मित्रों, ये तरीका अपना करके आप हार्ट अटैक के महंगे ऑपरेशन से बच सकते हैं। यानी कि आपको हार्ट का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं होगी, या हार्ट की जो भी आप दवा ले रहे हैं उन दवाओं की धीरे धीरे मात्रा कम हो जाएगी और आपका शरीर अपने आप अंदर से मजबूत होता जाएगा। और ये जो तरीका है, ये तरीका प्योर नेचुरल तरीका है। इन तरीकों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इन तरीकों में किन किन चीजों का प्रयोग होगा, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों, उसके पहले हम प्रकाश डालते हैं हार्ट अटैक आने के कारण पर। किस कारण से हार्ट अटैक आता है, उसके बचाव के क्या तरीके हैं। दोस्तों, अगर कारण की बात करें तो हार्ट अटैक आने के एक कारण नहीं, बहुत सारे रीजन है। जब आपके शरीर में मोटापा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो भी हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। अब मोटापा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इसका भी तो रीजन है। जब आपको बहुत ज्यादा गैस कब्ज एसिडिटी बनती है तो भी आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस। लेकिन ये गैस कब्ज एसिडिटी क्यों बनती है, इसके पीछे क्या क्या कारण है। अगर हम कारण पे कारण निकालते जाए तो बहुत कारण है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों, अगर आपको बीमारी से दूर रहना है तो आयुर्वेदिक तरीका अपनाना होगा, आयुर्वेद के रूल्स को फॉलो करना होगा। तो हार्ट अटैक से अगर आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों, बाहर की जितनी भी चीजें हैं इन्हें खाने से आपको बचना होगा। ये बाहर की जितनी चीजें हैं इन्हें खाने से मोटापा बढ़ता है, पेट में गैस कब्ज एसिडिटी बनती है, जिसके कारण आगे चल के हार्ट अटैक आते हैं। अब आपको क्या नहीं खाना, दोस्तों, चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। चीनी बनाने में दोस्तों प्रोसीजर करना पड़ता है और इसमें 23 प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है। उनमें से एक केमिकल है गंधक, वही गंधक जो गोला बारूद में प्रयोग किया जाता है, जो कि दोस्तों एक कठोर द्रव्य है। जो कि एक कठोर द्रव्य है, ये हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। इसलिए चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन, डालडा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा, मैदा से बनी हुई जितने भी चीजें उन्हें आपको नहीं खाना है। तो कुल मिला जुला के मार्केट में जितने भी पैकेट बंद, डिब्बा बंद, चाहे वो जूस हो, चाहे वो सामान हो, वो सारी चीजें दोस्तों चीनी, मैदा, डालडा, पामोलिन से ही बनती हैं। तो इसलिए मार्केट की जितनी भी चीजें आप इन्हें मत खाइए। अगर आपको हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कैंसर जैसी बीमारी से बचना है तो इन्हें आपको नहीं खाना। और क्या चीज नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स कभी मत लेना। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाती है। ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है, शराब का सेवन नहीं करना है, धूम्रपान अल्कोहल बिल्कुल नहीं करना है, धूम्रपान बीड़ी सिगरेट कभी मत लीजिए। ये सारे कारण है हार्ट अटैक आने के, इनका सेवन नहीं करना। फिर आपके मन में विचार आएगा फिर हम करें तो क्या करें। दोस्तों, आप घर का बना हुआ खाना खाइए, मैदे के स्थान पर आटे का प्रयोग करिए, मोटे अनाज का प्रयोग करिए, मिक्स दाल का प्रयोग करिए। मौसम के हिसाब से अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां खाइए। आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे जो सब्जियां पाई जाती है उन्हीं सब्जियों को खाइए। इंपोर्ट की गई, एक्सपोर्ट की गई सब्जी को मत खाइए। दूसरे राज्य से आई गई सब्जी को मत खाइए। दूसरे देश से आई गई सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये जो हमारा शरीर है, जहाँ पे हम रह रहते हैं वहाँ का नेचर कैसा है, उसी के हिसाब से हमारा शरीर काम करता है। हमारे शरीर में जो वात पित्त कब पाया जाता है उसी हिसाब से काम करता है। इसलिए जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो फल पाया जाता हो, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो सब्जियां पाई जाती हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जो अनाज पाया जाता हो, उन्हीं का सेवन हमें करना चाहिए। तो हमारा शरीर उसे आराम से पचा देगा, हमारा शरीर उसे आराम से ऑब्जर्व कर लेगा। इसलिए बाहर के नहीं लेना चाहिए। तो घर का खाना खाइए, घर की सब्जियां खाइए, दूध दही मट्ठा घर का खाइए, पैकेट का नहीं खाइए। तो दोस्तों, हर एक बीमारी से आप दूर रहेंगे। और दोस्तों, एक बदलाव करना होगा आपको। अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए। आज की जो प्रथा है दोस्तों, 10 से 11 बजे के बीच लोग खाना खाते हैं, 11 से 12 बजे के बीच लोग खाना खाते हैं, जबकि ये एकदम गलत है। यह खाना पचता नहीं, ये खाना सड़ जाता है और सड़ा हुआ खाना रात में हार्ट अटैक का कारण बनता है।
रात में ब्रेन स्ट्रोक का कारण बनता है, रात में ब्रेन हेमरेज का कारण बनता है। और सुबह खाली पेट जब आप उठते हैं 6 से 9 बजे के बीच जो हार्ट अटैक आता है इसी कारण से आता है। देर रात को जो आप खाना खाते हैं वो पचता नहीं, सुबह आपका पेट खुल के साफ नहीं होता है, आपको गैस कब्ज एसिडिटी होती है जिसके कारण रक्त का दबाव बढ़ता है, आपकी बीपी हाई होती है, हार्ट अटैक का कारण होता है। तो रात में और सुबह जो हार्ट अटैक आता है दोस्तों, ये रात को देर रात जब खाना खाते हैं इसके कारण आता है। ये भी एक प्रकार का रोल अदा करता है। इसलिए रात का खाना देर रात मत खाइए, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाइए, आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी और रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी नहीं होगी। तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आप खाना खाते थे, यहाँ पे दोस्तों आपका 16 घंटे की डेली फास्टिंग होती है। जैसे मान लीजिए सूर्य डूबने के पहले यानी कि आपने 6 बजे खाना खाया, अगले दिन आप 10 से 11 बजे के बीच खाना खाएंगे। इस 16 घंटा आपका शरीर क्या किया, 16 घंटे आपका शरीर उपवास पे रहा। और जब हमारा शरीर फास्टिंग पे रहता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और अपने शरीर की खुद सुरक्षा करता है, रोगों को, बीमारियों को बाहर कर देता है और हमारे शरीर को आराम करने का मौका मिलता है और अंदर से साफ सफाई हमारे शरीर करते हैं। इसलिए सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए और जो रात का खाना होगा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए, रात के खाने में डेयरी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, रात में फल और जूस नहीं होने चाहिए। एकदम हल्का सुपाच्य, सिर्फ हमें भूख मिटाना चाहिए रात में, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये हमारा पाचन तंत्र सूर्य की रोशनी पर काम करता है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है हमारा पाचन तंत्र उग्र होता है और जैसे जैसे सूर्यास्त होता है ये हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये है कुछ बचाव के उपाय, ये थे कारण दोस्तों, इन्हें आपको फॉलो करना है। और डेली अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको 2 घंटे का समय निकालना है। वो 2 घंटे का समय क्या है, सुबह का समय है। सुबह 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए। डेली रूटीन में दोस्तों आप 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, कभी इसे स्किप मत करना और मॉर्निंग वॉक तेज गति से करना है। इस 5 से 6 किलोमीटर का आपको 20 से 25 मिनट में कवर करना है। 20 से 25 मिनट किसी भी कीमत पर आपको कवर करना है। और मॉर्निंग वॉक कहाँ करना है, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद वहीं पे दोस्तों आपको 2 योगा करना है। पहला अनुलोम विलोम आधे घंटे, दूसरा कपालभाति 15 से 20 मिनट और इसके बाद कुछ और योगा प्राणायाम करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन करिए। दोस्तों जब आप 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं, इससे आप अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं, आपका आत्मबल बढ़ता है, आपका दिमाग तेज होता है। इतना डेली अगर आप कर रहे हैं तो दोस्तों हार्ट अटैक क्या, आपको कोई बीमारी टच नहीं कर सकती। और अगर हार्ट अटैक की समस्या है तो दोस्तों धीरे धीरे आपका शरीर अंदर से मजबूत होगा और हार्ट के जो दवा ले रहे हैं धीरे धीरे दवाएं कम होती जाएंगी, आपकी बीमारी अपने आप दोस्तों ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों कुछ देसी तरीका है, उन तरीकों में जिन जिन चीजों का प्रयोग होगा, सबसे पहले जानते हैं उसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं, फिर जानते हैं इन तरीकों का प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले है लौकी। लौकी में प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज जो दोस्तों प्रयोग होगी वो पुदीना की पत्ती। पुदीना की पत्ती में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, पोटेशियम, आयरन, जिंक, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और थायमिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है वो तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लामेटरी, जिंक, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, सिट्रिक, टारटेरिक, मौलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों जो प्रयोग हो वो है काला नमक। काला नमक में 85% सोडियम क्लोराइड, 15% में आयरन, कॉपर, जिंक, आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सेलेनियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, मिनरल, सोडियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मौलिक एसिड, आयरन, एंटी इंफ्लामेटरी,
विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब इतनी चीजों का दोस्तों मैं प्रयोग करूंगा। अब इन चीजों का कैसे नुस्खा लेना है, कैसे यूज करने का तरीका आप शेयर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है लौकी। लौकी को लेना है 200 ग्राम से 250 ग्राम आप ले लीजिए, या जितना आप पी सकते हैं, मतलब 100 ग्राम से ज्यादा होनी चाहिए। 100 से 200 250 ग्राम आप लेना है और इसका आपको जूस निकालना है। तो जूस निकालने के लिए एकदम मुलायम लौकी होनी चाहिए। ऊपर का छिलका हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं तो आप छिलके सहित ले सकते हैं। उसके बाद इसी में लेना है पुदीना की 8 से 10 पत्ती, तुलसी की 5 से 6 पत्ती निकाल करके इसका आप जूस बना लीजिए। अब इस जूस को अगर आप स्वाद बढ़ाना चाहते तो हल्का सा काला नमक आप डाल सकते हैं। काला नमक डाल के दोस्तों इसी जूस को आपको रोज सुबह खाली पेट पीना है। रोज सुबह खाली पेट पीना है, बस इतना ध्यान देना है। जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और जूस पीने के 3 से 4 घंटे तक कुछ आपके मुंह में नहीं जाएगा। अन्न पानी कुछ नहीं जाएगा। हाँ, अगर आपको प्यास लगती है तो गुनगुना पानी ले सकते हैं, नहीं तो कुछ आपको लेना नहीं है 3 घंटे तक, या जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। हार्ट अटैक के साथ अगर आपको ब्लड शुगर भी है, आपका बीपी भी बढ़ा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, लौकी के जूस से जो आपका ब्लड शुगर है एकाएक कम हो सकता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसके स्थान पे थोड़ा सा कुछ मीठा ले लेंगे, वो नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपकी बीपी एकाएक कभी कभी कम हो जाती है, अगर बीपी एकाएक कम हो जाए तो दोस्तों कुछ नमकीन चीजें ले लेंगे तो बीपी कंट्रोल हो जाएगी। इसके घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आप ले सकते हैं लौकी का जूस। कितने दिन तक लेना है? लगातार 3 महीने तक लेना है। लगातार 3 महीने आप लेंगे तो आप देखेंगे जो हार्ट अटैक की आप दवा ले रहे थे, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। और दोस्तों हमें दिन भर में एक बार सलाद जरूर खाना चाहिए। तो सलाद में क्या क्या होगी, या सलाद दोस्तों हमें लेना है, कैसे लेना है ये जान लेते हैं। दोस्तों सलाद खाने के पहले सलाद खाने का नियम जान लीजिए। सलाद जब भी खाना, दिन में खाना, रात में सलाद नहीं खाई जाती है। सलाद को खाने के साथ नहीं खाया जाता है, खाने के स्थान पर खाना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये नहीं, जब तक आपको अच्छी सी भूख न लग जाए, जब तक अच्छे तक भूख न लग जाए। अब दोस्तों चलिए जानते हैं सलाद कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों जितना आपका वेट है, वेट का 5% आपको लेना है। जैसे आपका वेट 60 ग्राम है, वो 60 किलो है, तो आपको उसका 5% यानी 300 ग्राम सलाद लेना है। सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी, देखते मौसम के हिसाब से उस समय जो चीजें पाई जाती है, जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती, काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर मिला करके ये दोस्तों आप सलाद को तैयार करिए। इस सलाद को जरूर खाइए। इससे पाचन तंत्र भी मजबूत रहेगा, और इसमें जो चीजें पाई जाती है वो हार्ट को भी मजबूत बनाएगी और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। अब दोस्तों रात में आपको क्या करना है? रात में आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध गाय का चाहिए, इसमें शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए, शुद्ध देसी गाय का दूध चाहिए। 1 गिलास उसे गर्म करिए, और जब गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ाइए, उसी में डालना है दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच डाल के दूध को उबाल दीजिए 10 से 15 मिनट आराम से। उसके बाद दूध को उतारिए। जब दूध हल्का सा गुनगुना रहे, उसी में आपको मिलाना है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच मिला करके अब इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध पीना है, और दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। और दोस्तों आपका सुबह पेट खुल के साफ होगा, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होगी। अगर ये सारे तरीके आप अपनाते हैं तो दोस्तों जो हार्ट की आपको प्रॉब्लम है धीरे 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 ठीक होती रहेगी। लेकिन हमेशा आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना। दोस्तों आप फिर अगर इससे संबंधित कोई शिकायत, जानकारी और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।